इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। ओम नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवते श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय द्वादशपुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्त अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय। आता समय दिखता नहीं है और जाता समय दिखता ही दिखता है। कोई वस्तु जब आरंभ होती है तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब वस्तु पूर्ण होने वाली होती है तो हमें बहुत समझ में आती है। विधान कब प्रारंभ हुआ था पता नहीं, लेकिन आज पूर्ण भी हो गया। बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यथा के और बिना किसी अपकथा के जिन सहस्त्र महामंडल विधान
संपूर्णता को प्राप्त हो गया। मैंने पहले दिन बताया था कि अंतराय जिसके कर्म ज्यादा चलते हों उनको जिन सहस्रनाम स्तोत्र की पाठ करना चाहिए, जिन सहस्रनाम की स्तुति करना चाहिए, उनसे हमारे जीवन में आने वाले जो आगंतुक गलत कार्य हैं, आगंतुक कर्म हैं, उन सबका क्षय हो जाता है, उन सबका नाश हो जाता है। करमपुरा दिगंबर जैन समाज ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार आए हैं, कई बार आए हैं, और जब भी आए जब कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि हमारे जो सुंदरलाल जी है ना, ये बिना कुछ काम के बुलाते भी नहीं, जब भी बुलाते जब कोई काम होता है। ऐसे बुला नहीं है कि हमारे 15 दिन को आ जाओ ऐसे ही रहना, बोलते हैं हमारे पास समय होता ही नहीं, कार्यक्रम इतने रहते हैं। तो सारी की सारी व्यवस्था बता रहा हूं कि अब जब भी आए, अब देखिए कभी आए, एक बार आए पंचराग के लिए आए, एक बार आए दीक्षा दिवस के लिए आए, एक बार भक्तांबर की आराधना के लिए आए, एक बार उसके लिए आए, और अभी आए तो फिर विधान आराधना के लिए आए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल शाम को बहुत सारे लोग यहां से आए थे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल में एक आध बार संघ में आते हैं, उनको पता नहीं होता कि महाराज जी का चतुर्मास कहां पर हुआ था, क्या हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा, जैसे ही पंडाल में प्रवेश किया तो मुझसे उसने पूछा कि इस साल का चौमासा आपका यही हुआ था क्या? मैंने पूछा क्यों? बोले पंडाल इतना सुंदर बना रखा है, इतना सुंदर मांडा बना रखा है, साधुओं के बैठने की व्यवस्था इतनी सुंदर बना रखी है, जैसे लोग चतुर्मास में करते हैं, वाचनाओं में करते हैं। तो मैंने कहा चतुर्मास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इनके भाव चतुर्मास से बढ़ के थे, इसलिए ऐसी सुंदर सी व्यवस्था कर रही। हम कई जगह जाते हैं और हर जगह संघ की व्यवस्था, साधुओं की व्यवस्था लोग अच्छे से अच्छी करते हैं, कोई कमी नहीं करता कोई आदमी। लेकिन जो करमपुरा की व्यवस्था है, यदि कहा जाए कि कहते हैं ना टॉप 10 न्यूज है, टॉप 10 व्यवस्थाओं में नाम आता है तो करमपुरा का उसमें जरूर से आता है कि सारी की सारी व्यवस्था सुंदर तरीके से। भाव बड़े, और भाव बड़े होंगे ना तो व्यवस्था अपने आप बड़ी हो जाएगी। कल पंडित जी सुंदरलाल जी चर्चा कर रहे थे, बोले इतना बड़ा आयोजन कर लेते हो, कैसे करते हो? उन्होंने एक ही जवाब दिया, ऊपर बैठे बड़े भगवान और नीचे बैठे गुरु महाराज, इनका आशीर्वाद रहता है और हर काम अपने आप संभव हो जाता है। ये निश्चित रूप से भक्ति का चमत्कार है। जो ठंडे के समय में लोग घर से बाहर नहीं निकलते 7 बजे, और यहाँ 7:30 8 बजे इंद्राणी परिकर पूरा आ जाता है। ये आपके भगवान की भक्ति, आपके अंदर जो भगवान के प्रति भक्ति है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। नहीं तो लोग 10 बजे तक चाय का प्याला लेते हैं, बाद में पलंग से उतरते हैं। जब सौधर्मिंद्र बनने की बात आई तो बोले वो बनेगा। बोले किसको बनाना है? मैंने कहा जिसका कर्म होगा वो बन जाएगा। एक दिन पहले तक इनको ब्रीज जी, सुनीता जी को पता नहीं था कि हम बनने वाले क्या है, मालूम ही था हमको। बोले क्या बना? बोले हमें तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन ऐसे भाव बने यहाँ आने के बाद में कि तुरंत उन्होंने सौधर्मिंद्र का पद पाया और सारा का सारा काम संपन्न कर दिया। 2 दिन पहले तक निखिल जी को, दीप्ति जी को पता नहीं था कि मुझे क्या बनाएंगे। बोले कुछ तो बनाएंगे, लेकिन कुबेर इंद्र बन गए। महायज्ञ जी, प्रदीप जी, रेखा जी बन गए। हमारे ईशान जी तो, महेश जी, हमेशा इनके तो कहने क्या है, सारे के सारे लोग लगे रहते हैं, सारा काम संपन्न करते हैं। तो जिन सहस्रनाम विधान की आराधना नहीं हुई, बल्कि हमारी आत्म आराधना हुई है, हमारी आत्म साधना हुई है। हमारे जीवन में जो अशुभ कर्म थे उसको नष्ट करने की एक व्यवस्था प्रारंभ हुई है। बता रहे थे कि 35-40 साल 44 साल से चैत्यालय है, और पहली बार मंदिर में जिन सहस्रनाम विधान की आराधना हुई वो भी बड़े भक्ति भाव से। और मैं कह रहा था ना कि 3 ऋतु आपने देख ली। प्रातःकाल आज बारिश हो गई, ठंड पड़ गई, और बीच में एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। अर्थात 8 दिन में आपने तीनों ऋतुओं को देख लिया, बरसात भी देख ली, ठंड भी देख ली, और गर्मी का भी आपने अनुभव कर लिया। यही तो है कि परमात्मा के श्रवण में ऋतु का महत्व नहीं होता, वहां तो सिर्फ भक्ति का महत्व होता है। भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य कहते हैं कि भक्ति जो है वह आपके रूप को सुंदर कर देती है। और भक्ति कैसे करना है? निष्काम भक्ति करो, निश्चल भक्ति करो, याचना रहित भक्ति करो। आप तो कहिए हे भगवान, मैं आपके पास अर्जी लेकर आया हूं, आपकी मर्जी है तो मुझे दे देना, और नहीं है तो मत देना, लेकिन मेरी अर्जी है। मांगने मत जाओ, याचना करने मत जाओ, अपनी अर्जी लगा के आओ कि हे भगवान, मैंने तो अर्जी लगा दी, अब देना ना देना, कितना देना, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि आपकी मर्जी से मिल जाएगा ना तो भी आप संतुष्ट नहीं होगी। आज के दिन में आदमी क्या मांग रहा है? जो सबसे ज्यादा महंगी कार है, और 6 महीने बाद कौन सी मांगेगा? जो पड़े उसने और महंगी ले ली। इसलिए भगवान से कहिए कि हे भगवान, अर्जी मेरी है लेकिन मर्जी आपकी हो।
अर्जी लगाओ, भगवान के चरणों में जाके हाजिरी लगाओ, अर्जी लगाओ, हे भगवान मैं तो अर्ज लेकर आ गया हूं, अब तारो ना तारो आपकी मर्जी है, करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपके चरणों में आ चुका हूं। तो यहां पर भक्ति भाव से ठंड की परवाह ना करते हुए, राजधानी की ठंड ऐसी ठंड होती है, एक दिन कपड़े सुखाने डाले आदमी तो 3 दिन बाद सूखते हैं, बताते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या भक्ति है, भावना है, सारा काम है, ये सारी समाज आहार में, बिहार में, सब में लगी रहती है। और कहना चाहिए कि कर्मपुरा आज पश्चिमी दिल्ली में एक ऐसा क्षेत्र बन गया है कि पश्चिमी दिल्ली में यदि यूं कहा जाए कि सबसे ज्यादा कहीं मंदिर की रज को प्राप्त करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, तो एक कर्मपुरा ही हो गया आज की डेट में कि सबसे ज्यादा साधु महाराज संग आते हैं। तो एक दिन को आए, एक रात को आए, 2 घंटे को आए, लेकिन कर्मपुरा में देखता हूं जरूर। अब पंचक के बाद का हिसाब लगा लो, अप्रैल में पंचक खत्म हुआ था आपका, जनवरी आ रहा है, जितने महीने नहीं, जितने दिन नहीं, मैं समझता हूं कि 80-90 साधु पंचनाग से लेके जनवरी तक आ गए। और उसके बाद में बता रहे हैं महाराज जी अभी कल परसों नरसों आज में 3-4 महाराज और आने चाहिए। ये भगवान का मंदिर संतों के लिए है। 2-2 संत निवास क्यों बनाए आपने? संतों के लिए तो बनाए, रहने के लिए थोड़ी बनाए। जीवन में अच्छे काम करने वालों को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप यहां पे जिन सहस्त्रनाम मंडल विधान करने आए, क्यों करने आए? क्योंकि पापों से मुक्ति मिले। तो क्या प्रश्न है कि पापों से मुक्ति मात्र जिन सहस्त्रनाम विधान करने से मिलती? तो सारी दुनिया क्या करती? पाप करती और जिन सहस्त्रनाम विधान करती। लोग कहते गंगा स्नान करने जा रहा हूं, क्यों? पाप धुल जाएंगे। कभी गंगा में जाना, हमारे पंडित जी वहां पर हरिद्वार में विधान करा के आए थे, गंगा के तट पे गोविंद घाट पे विधान करा के, ऐसी जगह मंडल बड़ी आराधना कराई नवरात्रि में। तो बताना चाह रहा हूं कि आप वहां पर जाना, कभी गंगा में स्नान करना, आपको मछली मिलेंगी, सांप बिच्छू भी मिलेंगे। तो क्या ये पापी नहीं थे? और जब पापी नहीं थे तो फिर त्रियंच पर्याय में क्यों है? गंगा स्नान से पाप धुल जाते तो त्रियंच नहीं होते उसके अंदर। गंगा स्नान से पाप धुल सकते हैं, लेकिन बशर्ते बात यह है कि स्नान करने के बाद दोबारा पाप मत करना, तो जब जाकर पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुमने गंगा स्नान किया फिर पाप कर रहे हो और फिर स्नान किया फिर, ऐसा नहीं होगा। कहते हैं समझाने से जो समझ जाए वह समझदार है, बताने से समझ जाए वह इंसान भी ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बताने समझते हैं ना समझाने समझते हैं, उनको तो जो करना है सो। आप उनसे बोलोगे यहां मत बैठना, वो बोलेगा मैं तो यहीं बैठूंगा। आप बोलोगे यहां मत खड़े रहना, वो बोलेगा यहीं खड़े रहूंगा। बोले क्यों? बोले मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। इसलिए क्या होता, हम लोग कहते जब मालूम चलता है ये आदमी इस तरह का है, ये महिला इस तरह की, तो भैया इधर नहीं ऐसे चलना, पता है उसको ऐसे चलना ही है, क्या करोगे आप? जीवन में अपने भावों को बनाइए। अभी जिनवाणी आपने भेंट करी, गुरु करी, ज्ञान की प्राप्ति हो। किसको ज्ञान की प्राप्ति हो? गुरु को क्या आपको? जिनवाणी भेंट करने का प्रयास गुरुओं साधुओं करते हो, तो एक आया बोले महाराज जी जिनवाणी भेंट इसलिए करी है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो महाराज बोले हमें तो ज्ञान अर्जन करना है इसलिए जिनवाणी चाहिए। तो पीछे से महाराज ने समझाया कि इनको तो प्राप्ति होगी लेकिन तुम्हें भी प्राप्ति हो। लक्ष्मी की पूजा इसलिए थोड़ी ना करते हो कि लक्ष्मी की प्राप्ति लक्ष्मी जी को हो जाए। किसको प्राप्ति हो? लक्ष्मी नहीं समझते आप लोग। एक बार ऐसा ही हुआ, एक मंदिर में एक महिला जाप कर रही थी। जाप समझते हो? कई बार जाप करते करते आपका मन कहीं कहीं चला जाता होगा, जाता है क्या? जाता है। एक महिला जाप कर रही थी और वहीं पे 1-2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक कहने लगी क्या बताऊं बहन, बहुत समस्या से ग्रसित हूं। लक्ष्मी पिछले 8-10 महीने से घर में आती नहीं है। और जो महिला जाप कर रही थी ना, उसकी आंख खुल गई। दूसरी महिला ने कहा तुम्हारे यहां तो 8-10 महीने से नहीं, मेरी तो स्थिति बहुत विकट है। मेरे यहां तो 10-10, 15-15 दिन होते लक्ष्मी के दर्शन दुर्लभ हैं। उस महिला की जाप रुक गई है। तीसरी कहती है मेरे तो बरसों बरसों हो गए, आगमन नहीं है। महिला की जाप रुक गई, आंख खुल गई, सब हो गया। और तीनों महिलाओं से कहती तुम तीनों कितना झूठ बोलते हो। बोले क्या झूठ बोल दिया? बोले तुम तीनों कितना झूठ बोलते हो। बोले क्या झूठ बोल दिया? बोले मैं तेरे यहाँ आज सुबह चाय पी कर आई हूँ और तू कहती लक्ष्मी मेरे यहाँ पे आती नहीं है। परसों किट्टी पार्टी में साथ में मिले थे और नरसों शादी में गए तो बोलते थे। बोले क्यों?
बोले क्या? बोले लक्ष्मी रुकती नहीं है। अरे बोले मैं तेरे घर कैसे नहीं आती? उस महिला का नाम लक्ष्मी था। उसको लगा कि मेरी बात चल रही कि आती नहीं है, रुकती नहीं है। तो बोले हम लोग तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम धन लक्ष्मी की बात कर रहे। संसार का चक्र है। यहां संसार में बहुत तरह के लोग हैं, वो समझते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, जो भी है। यहां पर जिनसे इसका माहौल विधान बहुत सानंद तरीके से संपूर्ण हुआ। भगवान की एक एक नामों का आपने अर्घ्य चढ़ाया। सुंदर समारना, सुंदर सी व्यवस्था। और मैंने कहा ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि 4 दिन के लिए संघ यहाँ पर आया था, बल्कि ऐसा लग रहा है कि चतुर्मास के लिए संघ यहाँ पर आया था। और वैसी भक्ति आप सभी ने करी, ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था आने वालों की, रहने वालों सब करी कि जो चतुर्मास में लोग करते, ये आप अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो। मैंने पहले भी कहा, इस साल पूरा प्रयास आपकी समाज का था कि चतुर्मास संघ का यहाँ पे हो, लेकिन समय है, व्यवस्था है, व्यवस्थाएं थी, इस बार नहीं हुआ। लेकिन आपने भावना बनाई है तो निश्चित रूप से आपको फल मिल गया। और ये समझ के चलिए कि आपने टिकट ले ली है तो कभी ना कभी गाड़ी में आप सवार हो ही जाओगे। जब रिजर्वेशन हो गया है तो आपको कभी ना कभी सीट पर बैठने मिल ही जाएगा। हो सकता है कि ट्रेन रद्द हो जाए, अलग चीज है, लेकिन आगे एक्सचेंज अपने आप हो जाता है। इसलिए अपने भावों को इसलिए शुद्ध बनाएं, संपूर्ण बनाएं। मैं आपसे कहूं, ये काम खाली सुंदरलाल जी का है तो नहीं है। ये काम ना तो सुंदरलाल जी का है, ना डीके जी का है, ना महिला मंडल का है, बल्कि पूरी कर्मपुरा दिगंबर जैन समाज का कार्य था, जिनको आप सबने बहुत अच्छी तरह से करा। लेकिन उसके सूत्रधार यदि सुंदरलाल जी ना हो तो बड़े बड़े काम रुक जाएं। मैं कहता हूं कि सूत्रधार आपके इतने मजबूत हैं, ये बात मैं इनके सामने नहीं, हर जगह कहता हूं कि सूत्रधार आपके इतने मजबूत हैं कि बड़े से बड़े बैल को, रथ को भी खींच लेते हैं। क्योंकि सूत्रधार मजबूत होगा, गाड़ीबान मजबूत होगा, तो आप कहीं पर भी चलाओ, कोई समस्या नहीं आएगी। कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।